नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल वशिष्ठ अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली बार आपको बताया था मैंने कि मैं एक स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं, जहां पे आपको विन होने का चांसेस मिल सकता है, जहां पे सरकार द्वारा नियोजित आपको एक इंसेंटिव दिया जाएगा। एक इंसेंटिव स्कीम है ये, जिसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से जानकारी दूंगा। ये स्कीम है मेरा बिल अधिकार। मेरा बिल अधिकार एक स्कीम सरकार द्वारा नियोजित है, जो जीएसटी बिल, अपने जीएसटी बिल के इनवॉइस को आप इस ऐप के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। अब कैसे अपलोड करना है, इसमें क्या करना है, इसके बारे में मैं विस्तृत तरीके से आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मेरा बिल अधिकार जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में। ये आईएसओ फोन में भी एप्लीकेबल है। आईएसओ फोन में भी आप इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है बिल एक महत्वपूर्ण चीज है, बिल जिसके बारे में सारे लोगों को पता होता है। ये बिल आपको अपलोड करना है। ये बिल अपलोड करने के लिए आपको ये अपने एंड्रॉयड फोन या अपने आईएसओ फोन के थ्रू आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि इसमें एक आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म आपके जो गवर्नमेंट आईडी, जो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वही नाम, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार फॉर्म फिलअप होने के बाद उसमें करेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको जो फॉर्म भरना है वो केयरफुली भरना है। आपको अपने फोटो, जो भी उसके एप्लीकेशंस में जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है वो केयरफुली करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जहां पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। ओके, अगर आपको वापस से एक बार इस चीज पे गौर करने की या बात बताने की चीज है कि इस आप एप्लीकेशन को फिल करते समय आपका नाम आपके आईडी से मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा तो आपको इनाम के हकदार नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें सारा एप्लीकेशंस जो है, इसमें जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है वो उसके डिटेल्स मैं अपने लिंक में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम बिल आप इसमें 25 आप अपलोड कर सकते हैं। इन द कैलेंडर मंथ आपको 25 बिल अपलोड कर सकते हैं पूरे मंथ में। आपको जो बिल मिलता है, आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर है, उस बिल को आपको इस ऐप में अपलोड कर सकते हैं। देयर इज अ 2 ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है अपलोड करने के। एक तो आप डायरेक्टली अपने कैमरे के थ्रू मोबाइल से फोटो खींचकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन आपको बताया जा रहा है वो ऑप्शन आपको अपने गैलरी में, आपके मोबाइल के गैलरी में कोई बिल होगा, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बट आपको सेम मंथ, जिस मंथ में, जैसे कि अभी आपका अगस्त महीना चल रहा, अगला महीना सितंबर का होगा, तो सितंबर मंथ के बिल ही अपलोड कर सकते हैं, ना कि पिछले महीने के बिल्स आप अपलोड कर सकते हैं। और आपको वापस बता देता हूं कि सिर्फ 25 बिल्स, इनवॉइस के 25 बिल्स ही आप अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर द मंथ कंप्लीट, अगर आपने इस मंथ में 25 बिल्स अपलोड कर दिए, उसके बाद आप बिल अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट मंथ लाइक अगर सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर महीने से फिर 0 से स्टार्ट होगा। 0 से मींस आपका एक भी बिल अपलोड नहीं अप्लीकेबल होगा। फिर एक बिल से लेके 25 बिल तक आप, ये पूरी तरीके से सरकार द्वारा नियोजित है, जिसको आपको बिल अपलोड करना है। उसके 2 बिल होते हैं, बिल में 2 प्रकार के बिल होते हैं। एक बिल होता है B2B और दूसरा बिल होता है B2C। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया B2B, अब आपको जानना है B2B बिल क्या होता है। B2B बिल होता है जो बिजनेस टू बिजनेस होता है। अभी आपको समझ में आएगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस, या नहीं समझ में आएगा ये क्या है। तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस मीन्स हम किसी भी, मतलब जैसे कि हम एक दुकानदार हैं, हमने किसी से सामान खरीदा, हम दुकानदार हैं तो हमने किसी से सामान खरीदा, तो वो बिल कहलाता है B2B। और अगर हम कंज्यूमर हैं, हमने अगर दुकानदार से कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वो कहलाता है B2C। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, दुकानदार से जो सामान हम खरीदते हैं वो होता है B2C। और जो सामान दुकानदार खरीदता है किसी और डीलर से, तो वो कहलाता है B2B।
जैसे कि मोबाइल आपने बाय किया तो आप क्या हो गए, कंज्यूमर। बट मोबाइल ये शॉपकीपर ने किसी से, डीलर से लिया तो वो होता है B2B बिल, और आप कंज्यूमर हैं, आप मोबाइल लेते हैं तो वो कहलाता है B2C बिल। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ B2C बिल ही अपलोड करना है। जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वही बिल आपको अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको वही बिल अपलोड करना है जो B2C कहलाता है। आप B2B के बिल नहीं अपलोड कर सकते, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के लिए है, ना कि डीलर के लिए है। तो आपको कौन से बिल अपलोड करने हैं, B2C। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे चलता हूं। ये बिल आपके अपलोड होने के बाद आपको एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर होगा ARN नंबर। ARN नंबर जो जनरेट होगा वो आपका एक प्रकार से ACK नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, ARN नंबर आपका जनरेट होने के बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको सरकार द्वारा नोटिफिकेशन में एक वहां पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा। वहां पे डिटेल्स आएंगे कि आपको कितना बिल हुआ है, कितने पैसे आपको सरकार द्वारा मिलेंगे या क्या गिफ्ट मिलेगा। इसी प्रकार ये आपका जो है प्रोसीजर कंप्लीट होगा। इसके बारे में अगर कोई भी शंका, कोई भी डाउट या किसी भी प्रकार का आपका संदेह है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जिसमें मैं आपका निवारण करूंगा। आपको अभी मैंने ये सारी चीज समझाई, B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ARN कैसे जनरेट करना है, इस बारे में बताया। अब आपको मैं अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके आपको बता दूंगा। लेकिन मेरे सारे दोस्तों एक ही चीज याद रखिए, B2B और B2C के बारे में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। B2B क्या है और B2C क्या है, इस वीडियो में अगर आपको कोई चीजें नहीं समझती तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। अगला वीडियो मैं आपको ATC एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स का, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें आपको टैक्स जो आपको भरने को आता है, आपका जो टैक्स है वो मैं कम से कम भरने को आए, जो सरकार द्वारा सारी गाइडलाइन जो बनाए गए हैं, ATC में कौन कौन सी चीजें अप्लीकेबल होता है वो चीजें बताऊंगा। ATC में क्या अप्लीकेबल होता है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें कितना डिडक्शन मिलेगा सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि आप कौन से चीज को कितना बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे उसको और अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, उस सारी चीजों को बताऊंगा। और एक और स्कीम है, न्यू रेजिमा टैक्स स्कीम और एक ओल्ड रेजिमा स्कीम, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।